नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस वाई वी एस में। दोस्तों हम लोग एसएससी एमटीआर 2021 के मॉक टेस्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन की श्रृंखला कर रहे हैं और आज ये नवा श्रृंखला है और यह 20 डेज चैलेंज है। शायद आपके पेपर में यही प्रश्न हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, भारत का हीरा उत्पादक शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पन्ना। भारत का हीरा उत्पादक शहर पन्ना है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है तथा यह मध्य प्रदेश देश का 32% यानी कि 32% पन्ना से ही मतलब उत्पादन करता है, यानी कि मध्य प्रदेश से ही निकलता है। और मध्य प्रदेश में हीरे के भंडार पन्ना जिले में स्थित हैं तथा इसके अलावा हीरे का उत्पादन करने वाले अन्य राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तथा देश में सबसे बड़ा हीरा निर्माता हरिकृष्णा एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है। इसका स्वामित्व सौजी ढोलकिया के पास है। तथा दोस्तों, देश के 3 सबसे बड़े हीरा संयंत्र हैं सूरत, मुंबई और कोलकाता। और दोस्तों पन्ना मतलब एमपी में है और एमपी की राजधानी भोपाल है और भोपाल के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, इसरो गगनयान का पहला मानव रहित अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला है। तो यह कब शुरू करने वाला है इसरो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दिसंबर 2021 में। इसकी घोषणा की है केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष अभियान दिसंबर 2021 में शुरू होने के लिए मतलब स्थित है। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने बताया है कि 2022-23 में योजनाबद्ध दूसरे मानव रहित मिशन के बाद गगनयान का मानव अंतरिक्ष यान मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा। तथा इसरो के अध्यक्ष हैं आपके के सिवन। दोस्तों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, ओजोन छिद्र के क्या परिणाम हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि हिमांद्रता, मोतियाबिंद और त्वचा कैंसर में वृद्धि, ये तीनों ही ओजोन छिद्र के परिणाम हैं। तथा ओजोन एक गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। यह 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है। यह ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम स्थिर है और इस प्रकार बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। तथा दोस्तों, ओजोन पर्यावरण को हानिकारक यूवीबी विकिरण से बचाता है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सबसे अधिक स्थापना की जाती है? तो भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा की स्थापना की जाती है वह है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा स्थापना की जाती है। यह दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में वार्षिक पवन ऊर्जा का उत्पादन लगभग 9,000 मेगावाट प्रति वर्ष है तथा 2018 के अंत में 8,631 मेगावाट और 2019 में 9,075 मेगावाट की रिकॉर्डिंग की गई है। तथा दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, पीछे के दृश्य के लिए मोटर चालक उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। पीछे के दृश्य के लिए मोटर चालक उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग रिव्यू मिरर के रूप में किया जाता है। रिव्यू मिरर के रूप में किया जाता है और यह एक समतल दर्पण हमेशा एक आभासी छवि बनाता है। दोस्तों, ये समतल दर्पण आपका एक हमेशा आभासी छवि बनाता है और बेलनाकार दर्पण उन छवियों का उत्पादन कर सकता है जो उल्टी हो गई हों और ऐसी छवियां जो उल्टी नहीं हैं, ये बेलनाकार बनाता है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है ऑप्शन सी, जिप्सम से।
जिप्सम से बनाया था। जिप्सम जो कि एक नरम सल्फेट खनिज है तथा दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा, CaSO4। CaSO4 के साथ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना होता है। और जिप्सम के प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके और फिर सूखे प्लास्टर पाउडर को पानी मिलाकर बनाया जाता है। तथा दोस्तों संगमरमर ये आपका एक ऐसा चूना पत्थर है जो कमोबेश रूप से क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी बनावट दानेदार से लेकर उच्च पॉलिश तक होती है। तथा दोस्तों का संगमरमर का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। और दोस्तों बॉक्साइट बॉक्साइट एकमात्र अयस्क है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर एल्यूमीनियम उत्पादन के लिए किया जाता है। तथा चूना पत्थर आपका यह एक औषधि चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्साइट से बना होता है। तथा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट खनिज है जिसमें CaCO3 की रासायनिक संरचना होती है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया गया? तो मार्च 2021 में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया गया। और यह शहरी वन विभाग श्रीनगर ने 15 मार्च 2021 को शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के सुहामा कैंपस में चिनार दिवस को मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा चिनार के पौधे परिसर के भीतर लगाए गए तथा विभाग वर्तमान में लगभग 2000 चिनार पौधे लगा रहा है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, किसने पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीती? महिलाओं के 100 मीटर स्प्रिंट फाइनल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक दुती चंद को हराया। इसका सही उत्तर हो जाएगा एस धनलक्ष्मी। ये भारतीय स्प्रिंटर एस धनलक्ष्मी ने महिलाओं के 100 मीटर स्प्रिंट फाइनल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक दुती चंद को हराकर पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप जीती। तथा धनलक्ष्मी तमिलनाडु की 22 साल की हैं जो 11.39 सेकेंड के साथ चैंपियनशिप सबसे तेज महिला थी। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, गुलाबी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्याज से। गुलाबी क्रांति भारत में प्याज के उत्पादन को संदर्भित करती है तथा गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। दोस्तों याद कर लीजिएगा, गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं तथा गुलाबी क्रांति भी झींगा पालन से जुड़ी हुई है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और दोस्तों भारत में क्रांतियों की सूची हैं, जैसे कि आपको मैं अलग से बता दे रहा हूँ। जैसे पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित होगी तो वह काली क्रांति होगी। मछली उत्पादन के साथ संबंधित है तो ये नीली क्रांति है। भूरी क्रांति संबंधित है चमड़ा कोको के साथ और जूट उत्पादन के साथ स्वर्ण रेशा क्रांति है। तथा मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित लाल क्रांति हो जाएगी और अंडा उत्पादन के साथ संबंधित रजत क्रांति और डेयरी दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति और तेल बीज उत्पादन से संबंधित पीली क्रांति हो जाएगी। यह क्रांतियाँ आपकी 9-10 हैं कुछ कुल भारत में। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का आह्वान क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का आह्वान था सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ की थी तथा नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक शुरू किया गया था। और यह नमक कानून की अवहेलना के बाद पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हुआ तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन यह 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। और दोस्तों 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था।
और आपका खिलाफत आंदोलन यह है 1919 ईस्वी में किया गया था। यह ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ मुसलमानों और हिंदुओं को एक साझा मंच पर लाया गया। तथा भारत छोड़ो आंदोलन यह किया गया था 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण दिया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तथा जिसे भारत अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान। यह पहली महिला थी जो दिल्ली के सिंहासन में शामिल थीं। वह अपने पिता शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी और 1236 में दिल्ली सल्तनत में बदल गए। रजिया सुल्तान का शासन काल था दोस्तों, याद कर लीजिएगा, 1236 से 1240 ईस्वी तक। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, महाजनपद में कितने राज्य शामिल थे? तो दोस्तों महाजनपद में कुल 16 राज्य शामिल थे और यह है प्राचीन बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय पाठ 16 महाजनपदों की सूची प्रदान करता है। और दोस्तों 16 जनपद आपके हैं काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्ज, मल्ला, चेदि, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। यह 16 महाजनपद में शामिल थे। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, लेबनान की राजधानी है? तो दोस्तों लेबनान की राजधानी है बेरूत। बेरूत लेबनान की राजधानी है। तथा दोस्तों त्रिपोली यह लीबिया की राजधानी है। और दोस्तों लेबनान में तीसरा सबसे बड़ा शहर सीडोन है और टायर लेबनान के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है। यानी त्रिपोली लीबिया की राजधानी है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 सूची के अनुसार भारत के शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहर रैंक अनुसार कौन है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 सूची के अनुसार भारत के शीर्ष 3 स्वच्छ शहर रैंक हैं। तो वह है ऑप्शन डी, इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। यह भारत के 3 सबसे स्वच्छ शहरों में से एक हैं तथा इसकी घोषणा करते हैं आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री करते हैं। तथा ये भारत के 3 सबसे स्वच्छ शहर हैं। और दोस्तों ये स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया गया 2016 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है आपका उड़ीसा में। यह 1250 ईस्वी में बनाया गया था। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। और मंदिर को 1984 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तथा दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध चंद्रभागा मेला हर साल फरवरी के महीने में यहाँ लगता है। तथा इस मंदिर का श्रेय पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया गया था। और यह मंदिर महान कलिंग वास्तुकला का एक क्लासिक चित्रण है। और दोस्तों केदारनाथ में आपका यह भगवान शिव का एक हिंदू मंदिर है। यह उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालयन पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और दोस्तों मदुरई में आपका यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये मदुरई में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल श्री मीनाक्षी मंदिर और थिरुमलाई नायक पैलेस स्थित है। और तिरुपति में यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का एक शहर है। इसका श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला पहाड़ियों के 7 चोटियों में से एक है, जो हिंदू तीर्थयात्रियों के एक वर्ग को आकर्षित करता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छिछोरे। सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे ने 67वीं
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जीता। तो जो जिनका सुशांत सिंह राजपूत जो जिनका निधन हो गया पिछले साल जून में, उनकी फिल्म छिछोरे ने राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। और इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है? तो मेघालय का नृत्य है लाहो। लाहो नृत्य मेघालय का एक लोक नृत्य है। यह पूर्वोत्तर राज्य अपने उत्सवों, उल्लासपूर्ण वातावरण और संगीत के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें आदिवासी समुदाय इन त्योहारों को मनाने के लिए समूह में इकट्ठा होते हैं। और दोस्तों, चरवा नृत्य यह भारत के मिजोरम में किए जाने वाला एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है, चरवा नृत्य। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश तब तक पद पर रहता है जब तक कि वह कितनी आयु प्राप्त नहीं कर लेता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 65 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जब तक रहता है जब तक कि वह 65 वर्ष आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। तथा जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष है। दोस्तों याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं, जैसे उसे भारतीय होना चाहिए और उसे कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए और कम से कम 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कार्य अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 21 से 18 तक मतदान की आयु में संशोधन किया गया? तो यह किया गया था संशोधन 61, यानी कि ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में किया गया। यह संविधान का अनुच्छेद 326 यह प्रावधान करता है कि हर राज्य के लोगों और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, जिसका अर्थ है व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और ये पता चला कि कई देशों ने मतदान की उम्र के रूप में 18 निर्दिष्ट किए हैं और हमारे देश में कुछ राज्य सरकारों ने स्थानीय अधिकारों के चुनाव के लिए 18 वर्ष की आयु को अपनाया। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, किस संविधान को संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से संविधान संशोधन हुए हैं। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे कभी कभी मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि आंतरिक आपातकाल 1975-77 के दौरान 1976 में किया गया सबसे व्यापक संशोधन है। इसमें संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए, जिनमें से अधिकांश को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में बंद कर दिया गया। तथा दोस्तों, इसमें संविधान संरचना में मूलभूत परिवर्तन किए गए। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रस्तावना में शब्द शामिल किए गए। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? निजाम सागर बांध स्थित है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। तेलंगाना में निजाम सागर बांध स्थित है और यह मंजीरा नदी पर स्थित है। इसे 1923 में हैदराबाद के तत्कालीन शासक मीर उस्मान अली खान ने बनवाया था। तथा दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं आपके के चंद्रशेखर राव और राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी पर की सहायक नदी है? तो दोस्तों, सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। यह गंगा नदी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी है। यह 2525 किलोमीटर भारतीय राज्य उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय से निकलती है और दक्षिण और पूर्व में उत्तर भारत के गंगा के मैदान से बांग्लादेश में बहती है, जहां ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, स्वेज नहर के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, स्वेज नहर के साथ जुड़ा हुआ है भूमध्य सागर और लाल सागर। यह अफ्रीका के चारों ओर मार्ग निर्देशन किए बिना यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच यात्रा करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी है? तो दोस्तों, पुस्तक हिंद स्वराज लिखी है
मोहनचंद करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने। और ये हिंद स्वराज को मोहनदास करमचंद गांधी ने 1909 ईस्वी में स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थिएम ने 2020 में निम्नलिखित ग्रैंड स्लैम में से कौन सा जीता है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं में 2019 से 20 से करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यूएस ओपन में डोमिनिक थिएम ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जीता है, ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी ने। दोस्तों कल परसों रविवार को सुबह 5 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्या कहते क्लास सुबह 5 बजे लगेगी, उसको देखना ना भूलें। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।